दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि अगर कोई व्यक्ति आपको कोई एग्रीमेंट करता है किसी जमीन का, मकान का, प्लाट का या किसी भी अचल संपत्ति का, और उसका एक टाइम निश्चित खोल देता है कि इतने दिन के भीतर मैं आपको इस संपत्ति को विक्रय कर दूंगा, बैनामा कर दूंगा आपके पक्ष में, और कुछ आपसे धन ले लेता है। क्योंकि अक्सर होता है जब व्यक्ति को पैसे की आवश्यकता होती है तब वो एग्रीमेंट तो तुरंत कर देता है, चाहे सस्ता हो या और कोई बात हो। जैसे मान लीजिए उस जमीन की वास्तविक कीमत 10 लाख रुपया है और उस व्यक्ति को जो एग्रीमेंट करना चाहता है उसको अभी 2-3 लाख रुपए की जरूरत है, आपके पास भी पैसे हैं, तो वो व्यक्ति 5-6 लाख रुपए में आपको एग्रीमेंट कर देगा और 2-3 लाख रुपए लेकर कहेगा ठीक है बाकी पैसा दे करके बैनामा करा लीजिएगा। 2 महीने, 4 महीने, 1 साल का टाइम मान लीजिए लिख जाता है, 2 साल लिख जाता है। लेकिन जब उस आदमी का पैसे से काम निकल जाता है और बैनामा करने का नंबर आता है तब ऐसा व्यक्ति अपनी बात से पीछे हटने लगता है, मुकर जाता है। ऐसी स्थिति में आप क्या करें? जब टाल मटोल करने लगे कोई व्यक्ति बैनामा करने के लिए, पैसे लेने के लिए मना करने लगे, और अक्सर ऐसे मुकदमे आते हैं, चूंकि मैं प्रैक्टिशनर एडवोकेट हूं और देखता हूं कि लोग एग्रीमेंट कर देते हैं और उसको रजिस्टर्ड भी करा देते हैं। क्योंकि एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा पैसे नहीं लगते हैं, 2% ऑफ द अमाउंट, जितना अमाउंट आप दे रहे हैं उसका 2% लग जाता है। तो दोस्तों जब ऐसा कोई एग्रीमेंट हो जाए और जिस व्यक्ति ने एग्रीमेंट किया है वो व्यक्ति आपको बैनामा करने से इनकार करने लगे, लिखा पढ़ी में ना करे लेकिन बर्बली कहने लगे, दूसरे लोगों से कहे कि उनको जमीन नहीं देंगे, या किसी तीसरे व्यक्ति को बेचने की बात करने लगे, आपको नहीं देगा और तीसरे व्यक्ति को बेचने की बात करने लगेगा, तब ऐसी स्थिति में दोस्तों बड़ा स्थिति खराब हो जाती है। क्या करें? तो आज मैं कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा, ऐसी लीगल बातें बताऊंगा जिनमें आप पहले से ही तैयार हो जाएं। अगर वो चीजें आपने तैयार ना की तो आपको बाद में मुकदमे में दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों ऐसे मामलों में जिसमें आपको एग्रीमेंट हुआ है और बैनामा उस व्यक्ति को एक निश्चित समयावधि के बाद करना है, तो उसके पूर्व में ही आप उसको लिखा पढ़ी में लीगल नोटिस देते रहें। भले ही आपका वो मित्र है वो कहे कि आपने नोटिस भेजी तो कह दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, कानूनी कार्रवाई है, कर दिया, आप चाहे तो कर दें। दूसरा, लीगल नोटिस लिखें या लिखवाएं, उसको उस व्यक्ति के सही पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा भेजें और तामीली करा दें। और 3 चीजें रखें, नोटिस की कॉपी, और जो उसको रजिस्ट्री आपने भेजी है या स्पीड पोस्ट किया है उस रसीद की मूल प्रति एक कागज पर चिपका करके रख लें। और जब उसको तामीली हो जाती है, माने वो नोटिस मिल जाती है, तो नोटिस मिल जाने के बाद जो रजिस्ट्री का नंबर है या स्पीड पोस्ट का नंबर है उसको किसी कंप्यूटर पर जाकर के ट्रैकिंग रिकॉर्ड निकलवा लें। स्पीड पोस्ट ट्रैक हो जाती है, तो जब उसको ट्रैक करेंगे माने उसमें लिख के आ जाएगा कि ये इस डेट में उनको प्राप्त हो गई है, ऑनलाइन ही व्यवस्था है। वो डॉक्यूमेंट निकाल करके रख लें, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट 3 महीने बाद फिर नहीं निकलता है। एक तो ये काम कर लें। दूसरा, जितने रुपए अमाउंट का उस व्यक्ति को पेमेंट करना बाकी रह गया है उतना अमाउंट आप अपने बैंक अकाउंट में सदैव रखें। ये रेडीनेस एंड बिलनेस की बात कर रहा हूं, अगर ये नहीं होगी तो आपके मुकदमा हारने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। इस पे हानिबल सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट हैं। और एक काम और कर लें, क्योंकि संपत्ति आपको ही लेनी है, जितने रुपए स्टैंप लगे हैं, जितने रुपए के स्टैंप लगे हैं एग्रीमेंट में, उनको माइनस करके जो भी रजिस्ट्री होते समय स्टांप लगेंगे उतने स्टांप भी खरीद लें और खरीद करके घर पे रख लें, स्टांप खराब नहीं होते हैं। तो दोस्तों जब आप ये 3 काम कर लेंगे और उसको लगातार जिस डेट की नोटिस दें, जैसे आप कहें कि मैं फला डेट को नोटिस दे रहा हूं कि फला डेट को बैनामा कर दें, तो जो तारीख दी है उस दिन आप रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएं और किसी अधिवक्ता के माध्यम से एक एप्लीकेशन दे करके वहां अपनी हाजिर होने का एक प्रमाण पत्र ले लें, उसकी रसीद कटा लें कि आज मैं फला फला रजिस्ट्रार ऑफिस में उपस्थित हूं और अगर ये पक्ष आता है तो बैनामा कर दे, मैं बिल्कुल तैयार हूं। दोस्तों अगर आप ऐसा कर लेते हैं कि जिस व्यक्ति ने एग्रीमेंट कराया है उस व्यक्ति को लीगल नोटिस देना, जितना अमाउंट उसे देना है वो अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में रहना, उस व्यक्ति को नोटिस देने की रसीद रखना,
और ट्रैकिंग रिपोर्ट भी निकलवा के रख लेना, और रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर के अपनी हाजिरी दिखाना और स्टैम्प खरीद के रख लेना। दोस्तों, किसी की इतनी हैसियत नहीं है कि आपको एग्रीमेंट करने के बाद वो मुकर जाए। फिर इन्हीं सब बातों को लेकर के आप जैसे ही समय पूरा हो जाए तो सिविल न्यायालय में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का वाद दाखिल करें। धारा 37 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इसमें आप केवल एक बात कहें कि इनसे इस संविदा का विनिर्दिष्ट पालन करा दिया जाए, क्योंकि इन्होंने हमसे कॉन्ट्रैक्ट किया है और ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। मूल कॉपी दाखिल करें और सारे पेपर्स दाखिल करें। दोस्तों, ऐसी स्थिति में अगर ऐसा आप करते हैं, अगर उसी बीच में वो किसी को और जमीन बेच भी देता है तो उसका रजिस्ट्री भी कैंसिल होगी, और मैंने खुद ऐसे कई केसेस करवाए हैं, एक तो भी लेटेस्ट कराया है। फिर बाद में लोग दौड़ते हैं, कैविएट लगाते हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट जाते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन होता कुछ नहीं। एक बार जजमेंट ठीक हो गया आपके पक्ष में, सारे एविडेंस लिख गए, तो फिर आप राजा हैं। तो किसी आदमी को ऐसा मौका ना दें कि वो बेईमानी करे। अगर एग्रीमेंट किया है तो यही विधि है उससे जमीन अपने नाम कराने की, अन्य कोई इसमें शॉर्टकट नहीं होता है दोस्तों। अब वो अलग बात है, कोई समझौता कर ले, तो समझौता कोई नहीं करता है। जमीन के मामले में जिसको बीच में डालोगे वही प्रयास करेगा कि इसमें हम आगे निकल जाएं। तो दोस्तों, मुझे लगा कि आप लोगों को ये वीडियो या जानकारी देना आवश्यक है, इसलिए मैंने ये जानकारी देने का प्रयास किया। दोस्तों, बहुत अच्छा वीडियो है, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।